इमाम इश्क़ो मोहब्बत क्या खूब फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। वाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज ये रौनक ये चमक ये दमक जो बाकी है तो वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बाकी। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका पढ़ी, या अय्युहन्नासु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। आए वो लोगो अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो, सच्ची बात कहो। क्यों कहो, इसका वजह इसका सबब बताए। कहा इसलिए युस्लिह लकुम अमालकुम, इसलिए कि वो यानी सच्ची बात करोगे तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल को संवार देगा, वो तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा, वो जरिया बन जाएगा, वो अमाले सालेहा। वही वजह है वो वैसे करनी ने अमाले सालेहा किया तो आशिके रसूल खैरुत ताबईन बन करके चमके। अमाले सालेहा वो इश्के रसूल के हर अदा को अपनाने की कोशिश किया, और जब किया तो बिन देखे रसूलुल्लाह ने उन्हें खैरुत ताबईन बना दिया। और यही नहीं, इसमें कौलन सदीदा की मैं बात करूं। दुरुस्त बात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, दुरुस्त बात में क्या है? दुरुस्त बात में यह है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये दुरुस्त बात है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुआ, ये कलमा पढ़ लिया, वो ईमान वाला हो गया। और एक अगर कॉमन बात की जाए जो डिक्शनरी में है, जो लुगत में है, उसका माना है ईमान क्या चीज है? ईमान का माना अमन के होते हैं, और जो शख्स अमन वाला होगा उससे किसी को अजियत नहीं। और उसी का डिफरेंशन ये की गई है शरीयत के अंदर कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिद्क दिल से पढ़ा, उसके माने मफहूम को इकरार किया कि और दिल से सच्चा जान लिया, वही ईमान वाला। जिसे हम आसान लफ्जों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़ी आसानी से कलमे पे पढ़ लिया करते हैं, जबान पर जारी है, लेकिन इसके माना को समझना भी जरूरी है, इसे सिर्फ दिल से इकरार करना भी जरूरी है। हम अंग्रेजी में वही कह लेते हैं, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज हिज मैसेंजर। पता ये चला, और ये कलमे की हकीकत क्या? अल्लाह ने जब नूर को पैदा किया हुजूर के, फिर अल्लाह ताला ने लौ को पैदा किया, लौ को जब पैदा किया फिर कलम को पैदा किया, तो अल्लाह ने कहा कलम से लिख। कहा परवरदिगारे आलम से कलम ने क्या लिखूं? कहा लिख क़यामत तक के जितने अहवाल है, जो जो चीजें पेश आने वाली है, सब लिख दे। कलम ने लिख दिया। फिर अल्लाह ने कहा लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में कलम को 70,000 बरस लगे। फिर उसके बाद परवरदिगारे आलम ने कलम से कहा लिख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिखने की बारी आई, कलम ने लिखना चाहा मोहम्मद। जब मोहम्मद पर लिखना पहुंचना चाहा कलम ने, तो वो कलम फट गया। पता ये चला
फिर वो 7000 बरस इसी बेहोशी में रहा। फिर जब रब ने कहा कि लिख, कलम के अंदर सकता जो था, जब वो एक तरीके से हरकत पैदा हुई उसके अंदर, फिर वो कलम 7000 बरस वो कपकपाता। फिर कलम 7000 बरस सजदे में रहा। फिर कलम ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिखा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को लिखने में जितना वक्त कलम ने लगाया था उतना ही वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 70,000 बरस, ये 70,000, 70 दूना 140, इतने 140,000 बरस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने में लगा। और ये कलमा इतना कि जो पढ़ ले यकीन जानिए ये कलमा ऐसा है कि जो दुनिया में भी कामयाबी का जरिया है, आखिरत में भी कामयाबी का जरिया है। और मैं बता दूं कि कलमा ये कैसी वजनी भारी भरकम और ये दुरुस्त बात है कि एक वली बुजुर्ग इंसान जब एक जंग से गुजर रहे थे और रास्ते में भटक गए तो एक पहाड़ पर जा पड़े। जब पहाड़ पर गए तो देखा कि वहां पर यहूदियों का जम्मे गफीर है। फिर आपने पूछा यहाँ आप लोग भीड़ क्यों लगा रखे हैं? कहा इसलिए कि साल में मेरा पादरी आता है और ये कुर्सी जो खाली पड़ी है इसी पर बैठ कर के वाजो नसीहत है। जब उस बुजुर्ग ने ये सुना तो सोचा कि अच्छा चलिए मैं भी इसमें बैठ जाता। जब बैठ जाते हैं फिर वो पादरी आता है। जब पादरी आता है तो कुर्सी पर बैठ करके सबसे पहले यही कहता है, आज मैं स्पीच नहीं दूं। पूछने लगते हैं क्यों? कहा इसमें एक मोहम्मदी बैठा, वाह, इसीलिए मैं आज तकरीर नहीं करूंगा। और वो पादरी कहता है, खुदारा अपने जो है खुदा को तू वाहिद समझता है, मोहम्मद को अपना रसूल समझता है। खुदारा तू इस मजमे में जो है मोहम्मदी वो खड़ा हो जाए, मैं उसका दीदार करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो बुजुर्ग खड़े हो जाते। फिर कहा अच्छा कुछ सवाल करना चाहता हूं। पादरी कहा ठीक है करिए, मैं बताने की कोशिश करूं। कहा ये बताइए अल्लाह ताला ने जन्नत में फल, वाह, क्या उसके जायके और उसके लज्जत इस दुनिया के फल में है या ऐसा कोई फल है जो दुनिया में नहीं? बुजुर्ग ने फरमाया जन्नत में अल्लाह ने फल लगा रखे, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में भी वो जन्नती फल बना रखा है। वो शेप वही है जन्नत जैसी, लेकिन वो जन्नत जैसी लज्जत नहीं है, वो डिलीशियस नहीं है, वो जायका नहीं है। कहा सच फरमाया। कहा एक और सवाल है। कहा वो सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त बना रखा है और उस दरख्त के जड़ हर जो है जन्नत के महल्लात में पहुंचे हुए। क्या दुनिया में उसकी मिस्ल कोई चीज है? बुजुर्ग ने फरमाया हाँ, उसकी मिस्ल ये चीज है कि जब सूरज निस्फुन नहार पर पहुंचता है तो दुनिया का कोई महल बाकी नहीं होता है कि उसकी रोशनी उस पर ना पहुंचती। कहा सच फरमाया। कहा और एक सवाल है। वो सवाल यह है कि एक बता दिया जाए मुझे कि जन्नत में एक तख्त है। मैं अपनी बात इसी पर खत्म करूंगा, इसे बोल करके कि जन्नत में एक तख्त है और जब वो तख्त रखा जाएगा जन्नतियों के बैठने के लिए तो फिर जब जन्नती बैठ जाएगा तो वो तख्त ऊंचा होता चला जाएगा। क्या दुनिया में उसके मिस्ल कोई चीज है? बुजुर्ग ने फरमाया हाँ है। वाह। कहा वो क्या है? बुजुर्ग ने फरमाया वो कुरान मुकद्दस रब का फरमाने अलीशान है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ताला ने ऊंट को कैसा अजीबो गरीब पैदा किया है कि जब इंसान उस पर बैठना चाहता है तो पहले ऊंट बैठ जाता है फिर वो बुलंद हो जाता है।
सुभान अल्लाह तो सुभान जन्नत की परतों नारे दुनिया तकबीर में रब ने भाई अल्लामा खुर्शीद इस्लाम किबला क़यामत हो रही नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब किबला फैजान वारिसे पाक दयारे वारिसे पाक तशरीफ रखें। हजरत की आमद आमद है इंशाअल्लाह उल अजीज। एक उम्दा खिताब समाज करेंगे। बैठ जा बात चल रही थी जन्नत। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाया और दुनिया बनाया सिर्फ इसलिए नहीं बनाया, एग्जाम है, गाह जिसे हम कहते हैं, इम्तिहान गाह है ये दुनिया। एक दिन सबको जाना है। बात चल रही थी। फिर उस पादरी ने पूछा, सारे सवाल तो मैंने पूछे लेकिन एक सवाल और है। वो एक सवाल यह है कि जन्नती जन्नत में जाएंगे, वहां मेवे खाएंगे, जो चाहेंगे पिएंगे। अल्लाह ताला ने वहां फरावानी रखी है तो लेकिन वहां बालो बराज नहीं है, यानी स्टूल यूरिन जिसे हम पेशाबो पैखाना कहते हैं। लेकिन जब जन्नती जन्नत में खाएगा पिएगा लेकिन वो इस्तिंजा और पैखाना नहीं करेगा। क्या दुनिया में भी इसकी कोई मिसाल है? क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज पाई जाती है? वली वली होते हैं, विलायत की शान रखते हैं। तो पता ये चला, वली ने जवाब दे दिया, हाँ दुनिया में भी उसकी मिसाल मिलती है। माँ है, माँ के पेट में बच्चा है, बच्चा पीता भी है खाता भी है लेकिन बालो बराज नहीं। तो पता ये चला। फिर पादरी ने सवाल को खत्म। फिर कहा, अच्छा, बुजुर्ग ने कहा मेरे एक सवाल का तू जवाब दे दे। कहा अच्छा ठीक है, मैंने इतने सवाल किए, हर सवाल का जवाब आपने दिया, फिर मैं अभी आपके सवाल का जवाब देता हूं। कहा अभी तक जन्नत जन्नत की पैराडाइज हेवन हेवन की बातें होती रही, स्वर्ग की बातें होती रही, लेकिन ये बताओ जन्नत की कुंजी क्या है? फिर वो पादरी लरस गया। कहा आज तो पोल खुल जाएगी। फिर अपने लोगों को कहा सुनो ए लोगों, अब मामला बड़ा गंभीर है, मुझे बताना पड़ेगा जन्नत की कुंजी क्या है और बगैर कुंजी के जन्नत में दाखिला नहीं है। तो हाँ मैं बता देता हूँ। अरे जन्नत की कुंजी मैंने किताबों में पढ़ा है, आसमानी किताबों में देखा भी है, पढ़ा भी है। जन्नत की कुंजी कोई और चीज नहीं है, जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसे करनी कि ये महफिल है, पता ये चला आमाल इस्लाह अकीदे की हिफाजत होगी तो फिर जन्नत मिलेगी। और वो ऐसे करनी ने वो करके दिखा दिया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से सिद्क से पढ़ा और फिर वो अमल करके जमाने को बता दिया। अरे जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन दुनिया में भी जन्नत वो उसकी माँ है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों से। सुभान अल्लाह। There is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger of Allah। अल्लाह हम सबको कलमे पढ़ने और उस पर सिद्ध दिल से यकीन रखने की तौफीक और अता बख्शे। मैं अपनी बात को अब खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।